हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी क्रांतियां हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसको हम हरित क्रांति के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसमें जो अपने जो भारत के जो पिता हैं उनको क्या कहते हैं? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और विश्व में जो गुरु वो पिता जिसको कहते हैं वो है नॉर्मन ई बोरलॉग। हम अगर नॉर्मन ई बोरलॉग के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जाने तो इन्होंने क्या किया था, मैक्सिकन बोनी वेराइटियों को बनाया था। और ये ऐसे ओनली एक वैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था कृषि के क्षेत्र में। नॉर्मन ई बोरलॉग को कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था एक, और इन्हें कब मिला था? ये 1970 में। और ये पीस के लिए मिला था, मतलब शांति के लिए। ये विश्व के हमारे पितामह हैं हरित क्रांति के, और एम एस स्वामीनाथन हमारे भारत के हैं, ठीक है। और जो हरित क्रांति शब्द दिया था, ग्रीन रेवोल्यूशन, जो हरित क्रांति है ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द दिया था, वो विलियम गॉड ने दिया था। विलियम गॉड। और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो हरित क्रांति है, वो फसल उत्पादन से, मतलब खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, जिसमें मेन रूप से दो फसलें हम पढ़ते हैं, एक धान है और एक गेहूं है। और ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं हम श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन, जो किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। इसके पितामह कौन है? बर्गिस कुरियन। कौन है? बर्गिस कुरियन। और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन थी वो मैंने आपको बताया था 1966 से 67 तक, है ना। ये मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में। हाँ, तो श्वेत क्रांति जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है, इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेशन फ्लड। और इसके पितामह हैं डॉक्टर बर्गिस कुरियन। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे नीली क्रांति या ब्लू रिवॉल्यूशन। ये किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। मछली उत्पादन से, जो मछली की खेती करते हैं, मछली उत्पादन, है ना। तो इनके पितामह कौन है? अरुण कृष्णन। फिर उसके बाद देख रहे हैं हम ब्राउन रिवॉल्यूशन या भूरी क्रांति। ये फूड प्रोसेसिंग से संबंधित है, खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। उसके बाद देख रहे हैं हम बादामी क्रांति। ये किससे संबंधित है? हमारी मसाला उत्पादन से। और आगे देख रहे हैं हम ग्रे रिवॉल्यूशन। उसके बाद क्या है? ग्रे रिवॉल्यूशन। इसको क्या कहते हैं? धूसर क्रांति कहते हैं। ये किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से, फर्टिलाइजर से। किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से और फर्टिलाइजर से। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं गुलाबी क्रांति या पिंक रिवॉल्यूशन। क्या है? गुलाबी क्रांति या पिंक रिवॉल्यूशन। ये किससे संबंधित है? झींगा व प्याज उत्पादन से। किससे संबंधित है? झींगा और प्याज उत्पादन से संबंधित है पिंक रिवॉल्यूशन। इनके फादर कौन है? दुर्गेश पटेल। कौन है? दुर्गेश पटेल। फिर उसके बाद आती है गोल्डन रिवॉल्यूशन। क्या है? गोल्डन रिवॉल्यूशन या इसको कहते हैं सुनहरी क्रांति। ये उद्यान की फसलों से संबंधित है ना। एप्पल है और जितने भी फल हैं उनसे संबंधित है गोल्डन रिवॉल्यूशन। निरपाक टुटेज, इनके फादर कौन है? निरपाक टुटेज। फिर आ गई राउंड रिवॉल्यूशन या गोल क्रांति। क्या है? राउंड रिवॉल्यूशन या गोल क्रांति। ये किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद देख रहे हैं हम नीचे रेड रिवॉल्यूशन या लाल क्रांति। कौन सी है? रेड रिवॉल्यूशन या लाल क्रांति। ये किससे संबंधित है? हमारी टमाटर और मांस उत्पादन से। इसके पितामह हैं विशाल तिवारी।
इसके बाद हम देख रहे हैं अगली क्रांति कौन सी है, रजत क्रांति, या इसको हम कहते हैं सिल्वर रिवॉल्यूशन। कौन सी है, रजत क्रांति या सिल्वर रिवॉल्यूशन। ये किससे संबंधित है, पोल्ट्री, अंडा उत्पादन से। इसमें हम मुर्गी उत्पादन, है ना, मीट उत्पादन के लिए जो मुर्गी को पैदा करते हैं, है ना, पोल्ट्री के अंडा उत्पादन के लिए, इनकी जो वो है वो क्या है, इंदिरा गांधी। फिर हम देख रहे हैं अगली ब्लैक रिवॉल्यूशन या काली क्रांति। क्या है, ब्लैक रिवॉल्यूशन या काली क्रांति। ये किससे संबंधित है, बायोडीजल से, जेट्रोफा या बायोडीजल से संबंधित है। फिर उसके बाद आ रही इंद्रधनुषी क्रांति या रेनबो रिवॉल्यूशन। इंद्रधनुषी क्रांति का मतलब होता है कि ऐसी क्रांति जिसमें सभी को लेकर हम चल रहे हैं, सभी कृषि करें, कृषि क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में विकास, सतरंगी क्रांति भी इसको कहते हैं। उसके बाद आ रही है हमारी येलो रिवॉल्यूशन या पीली क्रांति। ये किससे संबंधित है, तिलहन, सूरजमुखी, सरसों, जितनी भी तिलहनी चीजें हैं उनसे संबंधित है। सैम पिट्रोडा, इनके फादर कौन माना गया है, सैम पिट्रोडा को। हम इसके आगे देख रहे हैं और चीजें, आगे क्या दिया गया है, ओरिजिन ऑफ टर्मिनोलॉजी। ये बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम देख रहे हैं। कह रहे हैं जो एग्रीकल्चर है वो कौन से भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से, है ना। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो भी ज्यादातर जो नाम दिए गए हैं रहते हैं, है ना, तो वो कौन सी भाषा से लिए गए हैं, या तो लैटिन से ज्यादातर लिए जाते हैं, लैटिन या ग्रीक, लैटिन या ग्रीक। और जो ये दोनों ही भाषा कैसी भाषा है, मृत भाषा, इनको हम डेड लैंग्वेज कहते हैं। और जितने भी ज्यादातर नाम रखे जाते हैं वो इन्हीं भाषाओं में रखे जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये क्यों, क्योंकि ये कौन सी है, डेड लैंग्वेज या मृत भाषा है। इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते, ये समय के साथ बदलती नहीं है। जो नाम हमने अभी रख दिया है वही जब तक है तब तक वही नाम रहेगा, इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। इसलिए लैटिन और ग्रीक भाषाओं में ज्यादातर नाम रखे जाते हैं, ठीक है। अब हम यहां देख रहे हैं एग्रीकल्चर कौन सी भाषा से लिया गया है, लैटिन से। और अगर एग्रीकल्चर, अगर और कल्चरा दो वर्ड से मिलकर बना है। अगर का मतलब होता है मृदा या सॉइल, क्या कहेंगे, मृदा या सॉइल। और जो कल्चरा होता है उसका मतलब होता है खेती करना, है ना, मृदा और खेती करना। अगर दो शब्दों से मिलकर बना, अगर और कल्चरा। अगर का मतलब होता है मृदा और कल्चरा का मतलब होता है खेती करना। वैसे हम अगला शब्द देख रहे हैं, एग्रोनॉमी। कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक। कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक का। ये किस किस से मिलकर बना, एग्रोस और नोमोस। एग्रोस का मतलब होता है खेत या फील्ड, और नोमोस का मतलब होता है प्रबंधन या मैनेजमेंट करना। फिर हम अगला वर्ड देख रहे हैं, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन। ये किस किस से मिलकर बना है, हॉर्टस और कल्चरा। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन, और कल्चरा का मतलब होता है उगाना या खेती करना। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, फूल हैं, है ना, आदि का अध्ययन किया जाता है। एक और ट्रिक हम आपको बताते हैं, जितने में भी कल्चर आता है, जितने भी वर्ड हैं जिनमें कल्चर आता है वो सब लैटिन के होते हैं। जिनमें लॉजी आता है वो कौन से होते हैं, सब ग्रीक के होते हैं। आगे देखते हैं हम पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, ये जो शब्द है ये लैटिन और ग्रीक दोनों का मिक्सचर है। किसका है, लैटिन और ग्रीक दोनों का मिक्सचर होता है। देखें आप यहां देख रहे हैं लैटिन और ग्रीक शब्दों के संयोग से बना है। लैटिन शब्द कौन सा है इसमें, पोमम, जिसका अर्थ क्या होता है, फल। और ग्रीक लॉजी को पता ही है, अध्ययन करना, मतलब फलों का अध्ययन करना ही क्या कहलाती है, पोमोलॉजी कहलाती है। फलों का अध्ययन करना ही क्या है, पोमोलॉजी है। हम अगला देख रहे हैं, ऑलेरिक कल्चर। मैंने आपको बताया था जिनमें कल्चर आता है वो कौन सी भाषा के शब्द होते हैं, लैटिन के। तो ऑलेरिक कल्चर हम देख रहे हैं यहाँ पे। ऑलेरिक कल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। ये दो शब्दों से मिलकर बना है,
ओलेरिस और कल्चरा। ओलेरिस का मतलब होता है पॉड हर्ब, मतलब छोटी पॉड होते हैं उसमें खेती, और हर्ब मतलब उगाना उनको। तो कल्चरा का मतलब होता है खेती का, सब्जियों को खेती का अध्ययन करना ही ओलेरिकल्चर कहलाता है। तो उसके बाद हम देख रहे हैं आगे देख रहे हैं फ्लोरिकल्चर। क्या देख रहे हैं? फ्लोरिकल्चर। ये कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन। दो शब्दों से मिलकर बना है, फ्लावर और कल्चरा। फ्लावर मतलब होता है फूल, कल्चरा मतलब खेती करना, मतलब फूलों की खेती करना ही क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फिर हम अगला शब्द देख रहे हैं सॉइल साइंस या मृदा विज्ञान। ये कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन। किस किस से मिलकर बना है? सोलम और साइंस। सोलम का अर्थ होता है फर्श और साइंस का मतलब होता है विज्ञान, पृथ्वी की सतह का विज्ञान या पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना सॉइल साइंस कहलाता है। फिर हम देख रहे हैं पेडोलॉजी। मैंने आपको बताया था जिनमें लॉजी आता है वो कौन सी भाषा के शब्द होते हैं? ग्रीक के होते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पेडोन और लॉजिस, लोगोस। पेडोन का अर्थ होता है मृदा और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना, मृदा की उत्पत्ति, है ना, वर्णन, वर्गीकरण, प्राकृतिक अवस्था में अध्ययन करना, ये सब किसमें आ जाते हैं? पेडोलॉजी। फिर उसके बाद आता है एडेफोलॉजी। क्या है? एडेफोलॉजी, जिसमें लॉजी आया वो कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक का। एडोफोन और लोगोस पौधों की वृद्धि के संबंध में। हाँ, और जो हम एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, जो एडेफोलॉजी है एग्रीकल्चर में हम ज्यादातर इसी को पढ़ते हैं। ठीक है, इसी में क्या होता है? पौधों के संबंधित देखा जाता है, पौधों की वृद्धि के संबंध में, मिट्टी का पौधों से क्या संबंध है ना, कैसे ग्रोथ होगी, उनका क्या होगा, ये सब हम एडेफोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद देख रहे हैं मेट्रोलॉजी। ये कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक। जिसमें लॉजी आया वो ग्रीक भाषा का शब्द। मेट्रोस मतलब पृथ्वी की सतह के ऊपर, लॉजी का मतलब अध्ययन करना। फिर देख रहे हैं हम अगला शब्द है मानसून। क्या देख रहे हैं? मानसून। ये काफी पूछा जाता है, ये शब्द काफी पूछा जाता है। जो कौन सी भाषा का है? अरबी, है ना। इसका मतलब होता है ऋतु, मौसम या ऋतु, सीजन कहते हैं हम जिसको। ठीक है, और आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके बाद हमारी अगली क्लास आएगी। धन्यवाद।